अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जूइ व नक़्सिन मिनल अमवालि वल अनफ़ुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबह क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आइए कुछ अर्ज़ करने से पहले सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर रहमतुल लिल आलमीन शफ़ीउल मुज़नबीन ताहा व यासीन अनीस बेकसा चार असाज़ दर्द मंदा कौनैन में सबसे अनोखे सबसे निराले दाई हलीमा के गौत के पाले सैयदा आमिना के राज दुल्हारे हज़रत अब्दुल्लाह के जिगर के पारे जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में अदब व एहतराम के साथ बावाज़ बुलंद दुरूद पाक का नजराना पेश करें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा नव्विर कुलूबना बिल कुरान व ज़य्यिन अखलाक़ना बिल कुरान व अदखिलनल जन्नता बिल कुरान व नज्जिना मिनन नारि बिल कुरान। हज़रात मोहतरम, मुहर्रम शरीफ कि ये शब की हमारी 7वीं महफिल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जितनी महफिल पाक हुई है इमाम हुसैन की याद में, मालिक मौला उसे अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आज की होने वाली महफिल को भी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मेरी ज़ुबान पर कलिमतुल हक़ जारी फरमाए और नसीहत की बातों पर मुझे आप तमामी हजरात को भी अमल करने की नेक तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान की हिदायत के लिए, उसकी रहबरी के लिए और हर चीज़ उसके सामने वाज़ेह तौर पर रखने के लिए ज़िंदगी गुजारने का सलीका, तरीका, तर्ज अमल जो भी है सब कुछ अल्लाह ने कुरान के अंदर बयान फरमाया और कुरान के साथ साथ अमली तौर पर अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसने महबूस फरमाया। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमल करते रहे, लोगों को दिखाते रहे और कुरान की तरफ इशारा करते रहे। कुरान ये कहता है हमें अमल इस अंदाज से करना है। हर चीज़ का इल्म कुरान के अंदर मौजूद है, हर चीज़ का तज़किरा कुरान शरीफ के अंदर मौजूद है। उसी कुरान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस साबिरीन, जिसका खुलासा कलाम यह है, ए ईमान वालो, अगर तुम पर कोई तकलीफ आए, कोई परेशानी आए, कोई मुसीबत आए तो तुम उस पर सब्र करो और उस सब्र के साथ साथ मुसल्ला बिछाकर बैठ जाओ, नमाज पढ़ो और अल्लाह से उसकी मदद चाहो। इन्नल्लाहा मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। ये सब्र उस वक़्त होता है कि जब हमारी जान पर कोई जुल्म हो या हमारे ऊपर, हमारे ख़ानदान के ऊपर कोई ज़्यादती हो या फिर हमसे कोई ऐसी ख़ता हो गई हो या हमारे कारोबार को लेकर, हमारी ज़िंदगी को लेकर जो भी परेशानी आए, उन परेशानियों पे सब्र करना अल्लाह की बारगाह में यह बड़ा पसंदीदा अमल है। और अल्लाह ख़ुद फरमाता है जो बंदा सब्र करता है और शुक्र से काम लेता है और नमाज के लिए खड़ा होता है, दुआ करता है, अल्लाह ऐसे लोगों को पसंद फरमाता है। फिर आगे खुद फरमाता है सब्र में कौन सी चीज़ें शामिल होगी।
हम तो सिर्फ एक ही समझते हैं ना सब्र के अंदर, कि अगर हमारे ऊपर किसी ने ज्यादती की, हमारी जमीन किसी ने हड़प कर ली, तो हम सब ये समझते हैं कि मेरे ऊपर ही जुल्म हुआ है। और हम पर जब बीतती है ना, तब हमें एहसास होता है। किसी और पर बीत रही होती है तो फिर हमें इसका कोई पता नहीं होता है। हम किसी की जमीन हड़प कर लें तो हमें उसका दर्द दुख और एहसास नहीं होता है कि मैंने किसी की जमीन हड़प कर ली है, मैंने किसी पर ज्यादती की है, मैंने क्या कुछ नहीं किया। और जब इंसान पर खुद पराह बनती है, तब उसे हदीसें भी याद आएगी, कुरान भी याद आएगी, फैसला भी याद आएगा, सब कुछ याद आएगा। तो अल्लाह खुद फरमाता है, लोगों मैं तुम्हें आजमाऊंगा, 5 चीजों से आजमाऊंगा। उसने जिक्र भी किया है। यहाँ पे सब पढ़े लिखे हैं। एग्जाम के अंदर अगर हमारे सामने जो पर्चे आते हैं, वो पर्चे के जो सवाल जवाब होते हैं ना, वो किसी के सामने ओपन नहीं हुए होते हैं, किसी को दिखाया नहीं जाता है। हम जब क्लास में जाके बैठते हैं तो चुपके से आके रख दिया जाता है, जब खोलते हैं तब मालूम होता है कि ये सवाल अंदर है। लेकिन कुरान के अंदर जिंदगी के ताल्लुक से अल्लाह ने फरमा दिया कि मैं तुमसे कोई चीज छुपा कर नहीं रखा हूं, कि कल कयामत के दिन तुमसे ये कहा जाएगा कि तुमने ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, इसकी तैयारी क्यों नहीं की, उसकी तैयारी क्यों नहीं की। वो खुला खोल के दिखाई दिया है, बता दिया है कि मैं तुम्हें 5 चीजों से दुनिया के अंदर आजमाऊंगा। अगर उन 5 चीजें तुम्हारे अंदर आजमाइश के तौर पर आ जाए, या 5 में से कोई एक चीज भी आ जाए और वो तुमने उस पर सब्र किया, तो फरमाते अल्लाह ऐसे लोगों से बड़ी मोहब्बत फरमाता है। इम्तिहान के अंदर तो बताया नहीं जाता है, और अगर इम्तिहान के अंदर भी पर्चा हमारे सामने ओपन हो जाए, किसी ने पर्चा लिंक कर दी और मालूम हो जाएगा, हो मुझे तो मालूम हो गया है कि ये सवाल आने वाले हैं, अगर उसके बावजूद मैं अगर उन सवालों की तैयारी ना करूं, तो फिर मुझे बताओ एग्जाम में पास होंगे कि ना पास होंगे। सवाल जो आने वाले थे वो लिंक हो गए, सबको मालूम हो गया, उसके बावजूद अगर हम एग्जाम के टाइम उन सवालों की हमने तैयारी ना की हो, तो फिर उसमें हमें नापास होना है, फिर रुस्वा भी होना है, जलील भी होना है कौम के अंदर, घर के अंदर। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु को करबला के मैदान में उन्हें पास होना था, तो पहले से तरबियत हुजूर पाक ने बचपन से अता फरमाई। बचपन में 3-3 दिन तक भूखे इमाम हुसैन भी रहे, इमाम हसन भी रहे, कई दिनों तक भूखे प्यासे रहे। एक रिवायत में आता है कि फरमाते हैं कि जब हजरत इमाम हसन हजरत इमाम हुसैन बीमार हुए थे, तो उनके वालिदैन ने यह मन्नत मानी थी कि अगर मेरा बेटा तंदुरुस्त हो जाएगा तो हम अल्लाह तेरी बारगाह में रोज़ा रखेंगे। और आज हमारी मन्नत ऐसी होती है कि बात ना पूछो, जान पर जुल्म करना होता है, बड़ी बड़ी मन्नतें मांग लेते हैं, फिर पूरा भी नहीं करते। मन्नत ऐसी मांगी जाए जिसकी शरीयत इजाज़त देती हो, इबादत की मन्नत मांगी जाए, जान पर जुल्म की मदद ना मांगी जाए। मन्नत नमाज तो पढ़ते नहीं है और कहते हैं कि अगर ये काम हो जाएगा तो यहाँ से बिना चप्पल के मैं चल के इतना दूर सफर करके फुला दरगाह पे जाऊंगा। साहिब ये ज्यादती करने को इस्लाम ने कहा, तुम्हें कहा है, तो अपनी जान पर इसी ज्यादती करो। इतने लोगों को लंगर खिलाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, और नमाज के दफाफे पढ़ रहे होते हैं, नमाज की पाबंदी नहीं होती है। हमें अहले बैत इस्लाम से सीखना चाहिए कि फरमाते हैं कि इमाम हसन इमाम हुसैन बीमार हुए तो उनके लिए मन्नत मांगी गई। फरमाते हैं जब तंदुरुस्ती हुई तो रिवायत में आता है हजरत इमाम हसन हजरत इमाम हुसैन ने भी रोज़ा रखा था, उनके बाबा ने भी रोज़ा रखा था, उनकी वालिदा ने भी रोज़ा रखा था। फरमाते हैं उनके घर की जो खादिमा थी ना, उसने भी रोज़ा रखा था, सब ने रोज़ा रखा था। रोज़ा अच्छा, इस सहरी उन्होंने क्या की, खजूर पानी से और दूध से उन्होंने सहरी की। आज हमारी सहरी का अंदाजा देखिए क्या होता है। अच्छा, जब रोजा रख लिए थे और इफ्तारी के लिए कुछ नहीं था, रिवायत में आता है मौला अली मुश्किल कुशा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम कुछ गए, कहीं जाके थोड़ी सी नौकरी की, कुछ पैसे मिले, आपने उससे जौ खरीदा, जौ खरीदने के बाद उससे घर पे ले आए, माँ फातिमा ज़ोहरा ने उससे चक्की में पीसा, पीसने के बाद उसके 3 हिस्से किए, एक हिस्से से उन्होंने रोटी बनाई। रोटी बनाने के बाद फरमाते हैं कि खादिमा भी है, हज़रत अली भी हैं, हज़रत माँ फातिमा ज़ोहरा भी हैं, हज़रत इमाम हसन भी, हज़रत इमाम हुसैन भी हैं। ये लोग बैठे थे, इफ्तारी का टाइम था,
दरवाजे पर साहिल आए, दस्तक दी कि मैं यतीम हूँ, भूखा प्यासा हूँ, मेरी मदद फरमाए। कहते हैं कि अभी माँ फातिमा ज़ोहरा बच्चों को देख रही थी कि बच्चे क्या कहते हैं कि क्या किया जाए। इमाम हुसैन उठे और सारी रोटी उस साहिल को अता फरमा दी। दूसरे दिन भी यही हुआ, तीसरे दिन भी यही हुआ। जब तीसरा दिन हो गया ना, तो फरमाते हैं कि हजरत मौला अली मुश्किल कुशा फजर की नमाज के बाद जब हुजूर पाक की बारगाह में बैठते थे, फरमाते हैं कि उन्होंने घर का तस्करा किया नहीं नबी पाक से। आज हमारी बेटियों को हम तरबियत दें कि बेटा तेरे शोहर की पोजीशन चाहे जैसी भी हो, कभी गरीबी में हो, कभी अमीरी में भी हो, कभी खाने को मिले कभी ना मिले, सब्र कर लेना, शुक्र कर लेना, उस पर तू आके हमें गिला शिकवा मत करना। माँ फातिमा ज़ोहरा ने कभी गिला शिकवा नहीं की कि आज हम रोजा रखे थे, कोई साहिल आ गया, मैं भूखी रह गई, 3 दिन हो गए। अहले बैत ने कभी गिला शिकवा नहीं की। चौथे रोज मौला अली को हुजूर पाक देख के फरमा दे, अली 3 दिन से जो तुम रोजा रख रहे थे और तुम्हारे दर पर जो साहिल आ रहा था, जो तुमने उसे खैरात की, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें सलाम पेश फरमाता है। अच्छा बताना ये था, इमाम हसन इमाम हुसैन का बचपना है और उन्होंने उस आलम में भी रोजा रखा था। एक रोज आशूरे का दिन था, आपने दोनों साहबजादे को बुलाया, बेटा फातिमा दोनों शहजादों को मुझे दो। आशूरे के रोज हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों शहजादों के मुंह में अपना लुआब दहन आपने डाला, फिर डाल के फरमाते, बेटा फातिमा अगर आज रात तू इन्हें दूध नहीं भी पिलाएगी ना, पूरी रात इनके लिए लुआब दहन काफी हो जाएगा। तरबियत देखें, कभी जबान चूसते हैं, कभी जबान में लुआब दहन डालते हैं और दुआ भी करते हैं। ये सारी चीजें की प्रैक्टिकल अभी से हो रही थी, इसलिए कि हुजूर पाक की निगाह करम, निगाह नबूवत देख रही थी कि करबला के मैदान में इनके साथ क्या होने वाला है। बचपन से जिसके 3-3 दिन रोजे रखने की प्रैक्टिस हो भूख के आलम में, तो करबला के रोजे रखना उनके लिए कोई दुश्वार नहीं है। कोई दुश्वार है? कोई दुश्वारी नहीं है। फरमाते हैं कि ये सारे हालात हुए तो अर्ज ये करा, अल्लाह फरमाता मैं आजमाइश लूंगा 5 चीजों से, खौफ से आजमाई लूंगा, तो उसके दिल में खौफ खुदा कितना है। तो जाहिर सी बात इमाम हसन इमाम हुसैन खौफ खुदा ना हो। अल्लाह अकबर। फरमाते हैं फिर भूख से आजमाइश लूंगा, भूखे भी रहे प्यासे भी रहे, बचपन से उनकी तरबियत की गई। फरमाते फिर वो वक्त आया करबला का, फरमाते वहां जाने से पहले फरमाते हजरत अमीर माविया रदी अल्लाह तआला अन्हु का जब विसाल हुआ और यजीद उनका बेटा तख्त पर बैठा, तो कल की बात यहीं पे खत्म हुई थी, तख्त पर बैठा, उसने चारों सिमत उसने खत लिख के भेज दिया कि मेरे वालिद का विसाल हुआ है और मैं उनका जानशीन हूँ, मेरी बैत मेरी इताअत मेरी फरमा बरदारी तुम्हारे लिए जरूरी है। एक तरफ कूफा है और एक तरफ दमिश्क है, ये मामला दमिश्क का है और एक तरफ कूफा है। फरमाते हैं कि मदीना मुनव्वरा में वलीद बिन उकबा को उसने लेटर भेजा और लेटर के अंदर यह कहा था कि हुसैन बिन अली से पहले तो मेरी बैत लेना, अगर इनकार करे तो फौरन उसे कत्ल करना, उसे कहे कि मेरे हाथ पर हाथ देकर बैत करे, मेरी बैत इताअत मेरी फरमा बरदारी वो लाजिम कर ले। एक रिवायत में आता है उसने ये भी कहा था कि अगर हुसैन मेरी इताअत कर लेंगे, मेरी बात को तस्लीम कर लेंगे, तो मैं उन्हें एक फूल खजाना दूंगा, खजानों से दौलत से माला माल कर दूंगा। कहते इतनी दौलत इतने खजाने ये चीज वो चीज सब चीज उन्हें अता फरमाऊंगा अगर वो मेरे हाथ पर बैत कर ले। आज देखें हम किसके हाथ पे मुरीद होते हैं और उनके हालात क्या होते हैं। हम जूतू के किसी हाथ में हम पीरी मुरीद ना कर ले, देखिए उसका नसब कैसा है, देखिए उनके अखलाक कैसे हैं, उनके किरदार कैसे हैं। हजरत जुनैद बगदादी रदी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में एक शख्स आया, वो उसने बड़ी करामत सुनी थी जुनैद बगदादी की कि जुनैद बगदादी बड़े पीर साहब हैं, बड़ी करामतें हैं। दूर से सफर करता हुआ आया जुनैद बगदादी के पास, तो उसने आने का भी कोई मकसद नहीं बयान किया, आया वो रुक गया, रोजाना नमाजें पढ़ता, उनके साथ रहता, उठता बैठता, लंगर में खाना खा लेता। तकरीबन 1 महीना या उससे ज्यादा दिन गुजर गए। दिल में सोचा इतने महीने हो गए, इतने अरसे हो गए, जुनैद की जो मैंने करामतें सुनी थी
बड़ी करामतें हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, ये है वो है, मुझे तो कोई करामत अभी तक नहीं नजर आई। तो मुझे लगता है कि ये कोई है नहीं, सिर्फ ऐसे बातें फैली हुई है। वो इंसान जाने की तैयारी की। जुनैद बगदादी को मालूम हुआ कि वो जो मेहमान आया था हमारे पास वो जा रहा है। जुनैद बगदादी वहाँ पहुँचे, उनके लिए सारा सामान भी तैयार किया, घोड़े का सामान और उनका ज़्यादा सफ़र, रास्ते का सारी चीज़ें दी। फिर फरमाया जब घोड़े पर बैठ कर जाने लगे ना, तो फरमाया कि ए खुदा के बंदे, तुम आए हो किस वजह से वो तो नहीं बताए, अब जा भी रहे हो कुछ बताए बगैर भी। लेकिन जुनैद बगदादी दिल के हालात को जानते थे, अल्लाह के मकबूल बंदे थे, महबूब बंदे थे, उनके सामने दिल की सारी चीजें रोशन थी। तो वो 2-3 मरतबा उसने कहा कि नहीं नहीं बस ऐसे ही आया था, अब मैं जा रहा हूँ। जुनैद बगदादी कहने लगे नहीं कुछ तो बात होगी, बता दो ना। उसने कहा हजरत बात यह है कि मैंने सुना था आपकी बड़ी करामतें हैं, आपका बड़ा शोहरा है, चर्चा है, तो सोचा मैं आपका मुरीद ना बन जाऊं, लेकिन फिर ख्याल आया कि पहले मैं करामत देखूं फिर मुरीद बनूंगा। अच्छा तुम करामत देखने के लिए यहाँ पे आए थे? कहा करामत उसको नहीं कहते कि जो पानी पे मुसल्ला बिछा दे नमाज पढ़ ले वो करामत हो जाती हो। कहा ये करामत वो करामत नहीं। कहा मुझे ये बता, तुझे करामत ही देखनी है तो मुझे बता, जितने दिन तू यहाँ पे रहा मुझे बता एक भी नमाज मैंने जमात से छोड़ी है? जरा जोर से। तूने देखा है मैंने नफल नमाज छोड़ी है? कहा नहीं। तूने देखा है मैंने सुन्नतों को छोड़ा है? कहा नहीं। सुन्नत मौकेदा छोड़ी है? कहा नहीं। एक भी नमाज को मैंने जमात से तर्क किया है? कहा नहीं। कहा तहज्जुद की नमाज छोड़ी है? कहा नहीं। कहा नफले नमाज छोड़ी है? कहा नहीं। मुझे पता कौन सा रसूलुल्लाह की शरीयत की मैंने वो पामाल ना की हो, कौन सी पामाल की हो शरीयत की। नफल पे भी मैंने अमल किया, मुस्तहब पे भी अमल किया, और हलाल कभी ख्याल का, सारी शरीयत पे मैं चलता रहा, तो गवाह है कि नहीं है? कहा हजरत ये सारी चीजों का तो गवाह हूँ, शरीयत के खिलाफ में आने आपका एक भी कदम उठते हुआ नहीं देखा कि शरीयत के खिलाफ आपने कदम उठाया हो। कहते यही तो सबसे बड़ी करामत है। तो आज हम मुरीद बने ना, तो देखें उसके अंदर अखलाकी कितनी है, शरीयत का कितना पाबंद है, शरीयत का कितना चलता है, शरीयत का कितना ख्याल रखता है, शरीयत की सारी चीजें उसके अंदर हों, फिर अगर मुरीद बने तो कोई हरज नहीं है। शरीयत की पाबंदी नहीं है और फिर हम पीरी मुरीदी करें तो यहाँ भी फंसेंगे वहां भी फंसेंगे। यह इमाम हुसैन ने हमें दर्स दिया है, इमाम हुसैन ने सबक दिया है। यजीद शराबी था, यजीद जिनाखोर था, यजीद फासिक था, फाजिर था, बदकार था, उसने बहुत सारे गुनाह किए थे। इमाम हुसैन कहने लगे ए उतबा, इमाम हुसैन कहने लगे ए वलीद बिन उकबा, मैं उसके हाथ पर बैठ करूं? अच्छा तू बैठ चाहता है ना तो सारे लोगों के सामने ऐलान कर, अल्लाह अकबर। दूसरे रोज हुआ, 2-3 दिन आप मदीना मुनव्वरा में रहे, फिर आपने हालात देखे, बड़े सख्त हालात है। आपने महसूस किया कि यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग घूमते हुए नजर आ रहे हैं जो मौका देख कर ही मुझे कत्ल कर देंगे। मैं नहीं चाहता हूं कि रसूलुल्लाह का ये आस्ताना और ये मदीना शरीफ जिसे रसूल पाक बड़ा पसंद कर दो, यहाँ पे मेरा खून बहे। आपने गवारा ना किया, आप नाना जान के दरबार पे हाजिर हुए और आप रो रो कर दुआ करने लगे, नाना जान आपका बेटा, आपका शहजाद आपसे जुदा होने को जा रहा है, ए नाना जान मैं यहाँ से जा रहा हूँ, नाना जान आप मेरे लिए दुआ फरमा दे, मेरी हिफाजत फरमा दे। मैं चाह नहीं रहा था कि यहाँ से निकलूंगा, लेकिन मुझे यहाँ से निकाला जा रहा है। नबी के दर पर आकर वो रोने लगे और गिर गिरा कर दुआएं मांगने लगे। साहेब अगर आज हम मदीना मुनव्वरा चंद दिनों के लिए जाएं, जब वहां से पलट ना हो तो फिर हमारी हालत भी बेचैन हो जाती है। हम भी सोचते हैं यार मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ फिर से दुनिया की झंझट में चला जाऊंगा। आरज़ू करते हैं अल्लाह मुझे मौत यहीं पे दे दे, मस्जिद नबवी में मुझे मौत दे दे, नबी के दयार में मुझे मौत दे दे। लोग जानते भी है कि जिसका वहां पे इंतकाल होता है वो सीधा जन्नत में पहुंच जाता है। जिनका घर मदीना शरीफ में हो, जिनके घर के अंदर जिब्रील अमीन आते जाते हो, और ये वो घर था कि इजाजत के बगैर जिब्रील भी नहीं आया करते थे। वो हुसैन कि जिनके नबी के कंधों पर बैठकर गलियों का उन्होंने तवाफ भी किया हो, वो हुसैन जो बचपना वहां पे गुजारा हो। हम 10 दिन रहकर आते बेचैन हो जाते हैं। अल्लाह अकबर। आजम चिश्ती मरहूम जब वहां पे बीमार हुए ना, तो अपने खादिम से कहा कि मुझे व्हील चेयर पे लेकर जाना,
लेकिन मेरा रुख मदीना मुनव्वरा की तरफ रखना। उल्टी व्हील चेयर लेके जाना। जाली मुबारक के कुछ दूरी पर वो बैठे थे, उनकी व्हील चेयर उल्टी उल्टी जा रही थी। जन्नतुल बकी से जब देखा ना कि गुंबद खजरा नजरों से हट रहा है, तो कहते हैं कि जान बदन से निकलती है आजम, जान बदन से निकलती है आजम, कोई आसान है मदीना छोड़ना। अल्लाह अकबर, कितना दर्द भरे अंदाज है। और कुछ शायद तो इस अंदाज से भी मोहब्बत पेश करते हैं। फरमाते हैं कि ठहरी हुई आंखों में जुदाई की घड़ी है, ठहरी हुई आंखों में जुदाई की घड़ी है, शब आखिरी तैबा की मेरे सर पे खड़ी है। जाते हुए क्या सहल मदीना का सफर था, आते हैं तो एक एक कदम राह कड़ी है। जब जाए थे तो कदम तेजी के साथ जा रहे थे, जब पलटना है तो कदम उठने को नहीं हो रहा है। लौटा है मदीने से उस्मान अपना बदन ही, जो रूह है वो अब भी मवाजा पर पड़ी है। संगे दरे हुजूर से हमको खुदा ना सब्र दे, जाना है सर को जा चुके दिल को करार आए क्यों। मेरे इमाम फरमाते हैं बार नाते हबीब को पालते ही गरीब को, रोए रोए जो अब नसीब को, चैन कहो क्यों चैन कहो गवाए क्यों। अल्लाह अकबर, हमारे इमामी जब पलटे ना वहां से, तो वो भी अफसोस करने लगे कि मैं मदीना मुनव्वरा से जा रहा हूँ। लेकिन सोचो जब इमाम हुसैन पलटे होंगे तो उनके दिल पे क्या गुजरी होगी, क्या दर्द होगा, क्या जख्म पड़े होंगे। दिल पर पत्थर रखते हुए, दिल को मजबूत करते हुए आप वहां से निकले। मैंने कल गुज़िश्ता बताया था कि हमारे इमाम ने 6 जगह पर सब्र किया, उनमें से छठी जगह एक ये थी मदीना मुनव्वरा, जो उन्होंने सब्र करके वहां से रवाना हुए। फरमाते हैं रात की तारीखी में निकले। अल्लाह अकबर, जो अहले बैत भी हो, मदीना मुनव्वरा में जो पल रहे हो, नबी के नवासे हो, क्या उन्हें भी छुप छुप के निकलना पड़ता है। कैसे दिन आ गए थे, कैसे लम्हात आ गए थे। रात की तारीखी थी, आपने अहले बैत को लेकर निकले। अहले बैत में से हजरत मोहम्मद बिन हनफिया, जो मौला अली मुश्किल कुशा की पहली बीवी हजरत फातिमतुज़ ज़ोहरा को छोड़कर जब दूसरी बीवी से आपने जो निकाह किया, उनकी औलाद से हजरत मोहम्मद बिन हनफिया जो थे, से आप वहां पे रुके रहे। बाकी सारा अहले बैत इज़ाम मदीना मुनव्वरा से सफर करता हुआ मक्का मुअज़्ज़मा पे पहुंचा। और ये सफर फरमाते हैं पूरे 10 दिन का सफर रहा। कितने दिनों का सफर रहा? 10 दिनों का सफर रहा। और वो भी कौन से रास्ते से? जो मेन रास्ता जो था ना मदीना से मक्का मुकर्रमा जाने वाला, वो रास्ता नहीं, दूसरे रास्ते से। कहीं ऐसा ना हो कि रास्ते में वो यजीदी मिल जाए और कहीं वो तकलीफ पहुंचाए। आप दूसरे रास्ते से गए। 10 दिनों का सफर करते हुए आप मक्का मुकर्रमा में पहुंचे। मक्का मुकर्रमा में पहुंचते ही सबसे पहले आपने तवाफ किया और फिर वहीं पे करीब में आप एक हुजरे में आराम फरमाने लगे। सारे मक्का वालों को खबर हुई कि इमाम हुसैन यहाँ पे आए हैं, शहजादे हुसैन यहाँ पे आए हैं। सारे लोग आपसे मुलाकात करने के लिए मोहब्बतें बांटी, मुलाकात किए। फरमाते हैं कि शाबान, रमज़ान, शव्वाल 3 महीने आप वहाँ पे रहे। शव्वाल, जिलकायदा, जिलहज्जा, 8 जिलहज्जा तक आप वहाँ पे रहे। इतने दिनों आपने कयाम फरमाया। 3 महीना या 4 महीना आपने वहाँ पे कयाम फरमाया। कयाम फरमाने के जो दौरान थे ना, आपने हर जगह पर एक ही बात कही कि यजीद फासिक है, फाजिर है, उसके हाथ पर कभी बैत ना करना, उसके सामने हक के लिए डटे रहना, मजबूती से खड़े रहना। साहिब अल्लाह तबारक व तआला खुद फरमाता है कि वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र, बेशक मेरे महबूब आपके जमाने की कसम इंसान खसारे में है। इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, खसारे में कौन नहीं है? जो ईमान लाए, अच्छे अमाल के, वो खसारे में नहीं है। व तवासो बिल हक व तवासो बिस्सब्र, और जो हक के रास्ते पर रहे और सब्र किया वो खसारे पर नहीं है। आपने लोगों को तलकीन की, कहा हक के रास्ते पर खड़े रहना है, चाहे जो भी तकलीफ आ जाए, जो भी मुसीबत आ जाए, हक के रास्ते पर कैसे डटे रहना है। फरमाते हैं कि मेरे नबी ने ताइफ के मैदान में पत्थर भी खाए हैं, हक के रास्ते पर डटे रहे। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास मौजूद थे और दोनों के अंदर एक मोहब्बत भरी बातें होते होते जंग तक बातें पहुंची।
आयशा सिद्दीक़ा फरमाने लगी कि मेरे सरताज हुज़ूर पाक जंग हुदैबिया से तेज, जंग हुदैबिया से ज़्यादा आपको किसी जगह पर तकलीफ पहुंची है सबसे ज़्यादा? फरमाते आयशा मुझे ताइफ के मैदान में बड़ी तकलीफ हुई। कहा कि जब मैं ताइफ में पहुंचा लोगों को खिदमत के लिए, वो ईमान ना लाए तो ना लाए, लेकिन उन्होंने मुझे आसरा भी ना दिया, पानी भी ना दिया। सामने उन लोगों ने मुझे पत्थर मार मार के ताइफ से बाहर निकाला। जब मुझे पत्थर मारते मेरे कदमों पे चोट लगती, मेरे चप्पल मुबारक का उनके नाले ने पाक खून से तरबतर हो गए थे। कहते जब मैं चलता चलता मुझे पत्थर मारते, मेरे जिस्म पर पत्थर लगता, जब पांव पे चोट लगती मैं थोड़ी देर के लिए बैठ जाता ना, आयशा मेरे कंधे को पकड़ के धक्का मारते थे मुझे, मैं चलने लगता। कुछ शरीर बच्चों को मेरे पीछे उन्होंने लगा दिया था, वो खुद भी मेरी मजाक उड़ाते रहे, पत्थर मारते रहे और बुरा भला कहते रहे। कहते पूरे ताइफ के अंदर मुझे कहीं उन्होंने बैठने नहीं दिया। आयशा बड़ी तकलीफ थी, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक के रास्ते पर डटे रहे। पत्थर भी खाए, उनके रास्ते में कांटे भी बिछाए गए। जब नमाज के लिए जाते थे एक यहूदा काफिरा ऊपर से उनके ऊपर कचरा भी डालती रही, कई दिनों तक कचरा फेंकती रही, लेकिन सरकार अपनी जबान से बददुआ भी नहीं दिए, कुछ ना कहे। फिर से घर पहुंच जाते, अपना लिबास तब्दील करते, फिर आ जाते। जब वो काफिरा बीमार हुई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा वो काफिरा कहाँ है जो रोजाना कचरा फेंकती थी, आज 2-3 दिन हो गए कचरा नहीं फेंक रही है? तो किसी ने बताया वो तो बीमार है। सरकार उसके घर पे तशरीफ ले गए, तो उसने कहा कि आज तुम मेरे पास आए हो बदला लेने के लिए? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते नहीं नहीं, मैं बदला लेने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हें देखने के लिए आया हूँ। सुना है तुम बीमार पड़ी हो। बस नबी पाक का कदम मुबारक उनके घर पे क्या पड़ना था, वो काफिरा जो अब तक दुश्मन थी, नबी के कदमों की बरकत से कलमा पढ़ के मुसलमान हो गई। अल्लाह अकबर। दरूद पाक पढ़ी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादिल जूदी वल करम वाली व बारिक वसल्लम सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कलमा पढ़ के मुसलमान हो गई। बताना यह है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा हक के रास्ते पर रहे और हमें यह दर्स दिया, चाहे जो भी मरहला हो कभी इस हक का साथ ना छोड़ना। अगरचे सारी दुनिया आपकी मुखालिफत हो जाए, मुखालिफ हो जाए सारी दुनिया, फिर भी हक का दामन ना छोड़ना। तन्हा तन्हा रह जाओ फिर भी हक का दामन ना छोड़ना। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे कि जब एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि जब मैं हक की बात लोगों के सामने करने लगा ना तो मैं तन्हे तन्हा रह गया, और सबकी जी हुजूरी में लगा रहा ना, ये भी ठीक है वो भी ठीक है, सबकी हाँ पे हाँ करने लगा तो मैं लोगों के दरमियान बड़ा मुअज़्ज़ज़ था। आज देखे ना जो हक बात बोलते हैं लोग उसके मुखालिफ पड़ जाते हैं, लोगों को कड़वी लगती है, और जो अपने मिंबर और मेहराब बेच देते हैं लोगों को चंद टकों के लिए और जी हुजूरी करते हैं, वही बयान वही बात होती है जिससे लोग खुशी होती हो, शायद फिर ऐसे लोगों की रुस्वा भी होती है। तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये पैगाम दिया है, चाहे जो भी मरहला हो हक के रास्ते पर मत छोड़ना। एक बात मुझे याद आ रही है, बात बहुत तो आगे निकल जाएगी, सिर्फ ये बात जो याद आए मुझे बताना जरूरी है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिस वक्त पैदा हुए ना, उस वक्त उस सारे चारों तरफ ईमान वाले सिर्फ वही थे, हक के रास्ते पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे। उनका बड़ा वाकया है, लेकिन जो हक के रास्ते पर होता है ना अल्लाह उनकी मदद भी फरमाता है। फरमाते हैं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जा रहा था और एक मुनजनिक एक चीज तैयार की थी जिसमें बिठाकर उसमें फेंका जाए ताकि वो जाके आग में जाके गिरे। बहुत ही दूर से इन्होंने ये साजिश की थी फेंका जाए, इसलिए कि आग के शोले इतने बड़े थे कि आसमान तक बातें करते थे, इतने बड़े आग के शोले थे। जब एन मौके पर जो कुछ हुआ आपने कोई गिला शिकवा नहीं की। फरमाते हैं जब आपको मुनजनिक में बिठाया गया, अब आपको फेंकने की देरी थी, उसी एन मौके पर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और कहने लगे इब्राहिम कोई हाजत हो तो मुझे बताओ, कोई बात हो तो मुझे बताओ, कोई जरूरत हो तो मुझे कहो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मुझे तुमसे कोई हाजत नहीं है, मुझे तुमसे कोई जरूरत नहीं है।
कहा तो अगर रब की बारगाह में कोई पैगाम देना चाहते हो तो मुझे बताओ, मैं रब की बारगाह में जाके तुम्हारा पैगाम पेश करूंगा। फरमाते जिब्रील मुझे ये बताओ, ये जो कुछ हो रहा है रब्बे जलील उसे देख रहा है कि नहीं देख रहा है? क्या फरमाया? जो कुछ भी हो रहा है रब्बे जलील उसे देख रहा है ना? कहा हाँ देख रहा है। कहा जब रब्बे जलील देख रहा है ना तो उसका खलील भी उस पर सब्र कर रहा है। वो देख रहा है कि मेरा खलील क्या क्या कर रहा है, मैं उस पर राजी हूँ। वो जानता है मेरा रब जलील है, वो जानता है अपने खलील को कैसे बचाना है। आपने कोई पैगाम ना भेजा, जिब्रील अमीन तो चले गए। यहाँ पे जैसे रस्सी काटी और मुंजनी को छोड़ा गया, कहते आप अभी आग के हवा के बीच में थे, आपने जबान से कोई गिला शिकवा ना निकाली, आप सब के पेकर बने रहे। कहते अभी आग के करीब जाना ही था, अल्लाह ने आग को हुक्म दिया, कुल्ला याना रुकूनी बर्दो व सलामुन अला इब्राहिम। ए आग मैं कहता हूं मेरे इब्राहिम के लिए ठंडी भी हो जा, सलामती वाली भी हो जा। अल्लाह अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, या अली जिंदाबाद। तो उन्होंने सब्र किया, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र किए। ताइफ के मैदान में जब सब्र करके आप बाहर निकले, एक बाग में गए, जिब्रील अमीन दो फरिश्तों को लेकर हाजिर हुए। कहा हुज़ूर पाक ये दो फरिश्ते हैं, ये पहाड़ों की इनकी ड्यूटी है। अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें हुक्म दिया, जाओ मेरे महबूब जो कहे उस पर तुम अमल करो। आप हुक्म दें, ये पूरा पहाड़ इन ताइफ लोगों पर पलट देंगे और पूरा डाल देंगे, सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते जिब्रील अल्लाह ने मुझे रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है, रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है। अल्लाह के बारगाह में हाथ उठाकर दुआ की, ये नहीं कहा अल्लाह पहाड़ को उलट दे, इसने मुझे पत्थर मारे, जलील किया, ये किया वो क्या, नहीं। आपने कहा अल्लाह ये कौम मुझे जानती नहीं है, तू इन्हें हिदायत अता फरमा। अगर इन्हें हिदायत अता फरमा, वो यहाँ तक फरमाते हैं कि मैं देख रहा हूँ इनके आने वाली नस्लें ऐसी होगी जो मुझ पे कलमा पढ़ के ईमान वाली हो जाएगी। अल्लाह अकबर। सब्र की तलकीन, ये सब्र की तलकीन थी। इमाम हुसैन ने मक्का मुअज़्ज़मा में लोगों को खुतबा दिया, कभी खाने काबा के पास जाकर खुतबा दिए, कभी मस्जिद के अंदर। फरमाते हैं जब हज के दिन आए तो दूर दूर से लोग आ रहे थे, आप एक एक कौम एक एक कबीले के पास जाते, वहां जाके आप लोगों को ये पैगाम देते, ए लोगों हजरत अमीर माविया का विसाल हो गया है और यजीद तख्त पर बैठा है, यजीद शराबी है, यजीद के अंदर ये बुराई है वो बुराई है, यजीद ऐसा है यजीद ऐसा है, उसके हाथ पर बैत ना करना, उसके सामने हक पर डटे रहना, अगर जंग के हालात भी आ जाए तो उस पर डटे रहना, लेकिन उसके हाथ पर बैत ना करना, उसके हाथ पे हावी ना करना। फरमाते जो भी मरहला आ जाए, जो भी आ जाए, लेकिन झुकना नहीं, हक पर डटे रहना। साहिबों मैं ये कहना चाहूंगा, मरना तो आज है ही हमें, आज नहीं तो कल मरना तो है, मौत तो हर किसी को है, लेकिन ऐसी मौत ना हो जिसमें अल्लाह उसका रसूल राजी हो, ऐसी मौत ना हो कि जिसमें अल्लाह उसका रसूल को राजी हो। फरमाते हैं कि हज के दिन आ गए, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये वो हस्ती है जिन्होंने 25 हज पैदल सफर करके उन्होंने अदा किए, चल के 25 हज उन्होंने अदा किए। आज शायद उनका ये 26वां हज होगा। फरमाते हैं कि वो हाजिर हुए, उन्होंने हज के लिए एहराम बांधे और जो हज के अरकान होते उन्होंने कुछ अरकान अदा किए, लेकिन उन्हें वो मंजर नज़र आ रहा था जिसमें उनको दिखाई दे रहा था कि कुछ लोग एहराम के अंदर दुश्मन मौजूद है, एहराम में भी दुश्मन मौजूद है। सारे हाजी अरफा के मैदान में जमा होने की तैयारी कर रहे हैं। इमाम हुसैन अपने उस हज को जो उन्होंने नीयत बांधी थी उसको उन्होंने उम्रा में तब्दील कर दिए। तब्दील करने के बाद अपने अहलो अयाल से कहा अब हमें यहाँ से जल्दी जाना होगा। अल्लाह अकबर। जब आपने जाने की तैयारी की, जितने लोग वहाँ थे, जो जो लोग जानते थे, सारे लोग कहने लगे इमाम आप यहाँ से ना जाएं, आप हज के अरकान तो मुकम्मल करके जाएं। कहते नहीं नहीं मुझे यही है मेरे लिए कि मैं यहाँ से जल्दी चला जाऊं। मैं देख रहा हूँ कुछ यजीदी वो एहराम की हालत में, खूनी हालत में घूमते नजर आ रहे हैं। मैं नहीं चाहता हूँ कि अल्लाह की हुर्मत वाली जगह पे कोई ये खून बहा जाए, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है।
उस वक़्त उन्हें समझाने के लिए बहुत से सहाबाई किराम उनके पास आए थे। हालांकि वो सहाबाई किराम जानते थे कि इमाम हुसैन करबला में शहादत होने वाली है, और ये भी जानते थे आशूरे का दिन होगा, आशूरे की शब होगी, वो भी जानते थे। फिर भी हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर और हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर, जितने सहाबा है, गालिबन एक रिवायत में आता है हज़रत अबू हुरैरा भी थे, जितने सहाबा इकराम थे, सारे लोगों ने इमाम पाक को रोकने की कोशिश की, लेकिन आप ना रुके। फरमाते हैं कि उससे पहले उसी दिनों के अंदर कूफा से खत आने लगे, और फरमाते हैं जाने से पहले पहले इतने सारे खत जमा हो गए कि उनका जवाब देना पड़ा। आप पहले कोई तवज्जो नहीं दे रहे थे। यहाँ पे लोगों का कहना था कि आप कूफा ना जाएं, और कूफा वाले बुला रहे हैं। और फरमाते हैं अठवाडिये के अंदर कई हजार खत जमा हो गए थे। खत का मतलब होता है लेटर। आपने उन लोगों की दिलजोई करते फरमाया, देखो मुझे ये लोग बुला रहे, मुझे जाना होगा। एक खत में तो यहाँ तक लिखा था, एक रिवायत में आता है कि ए इमाम अली मकाम, ए इमाम हुसैन, अगर आप हमारे यहाँ तशरीफ नहीं लाएंगे, पहली बात तो हम ये बता दें कि हम यजीद के हाथ पर बैत नहीं करेंगे, हम उससे दूर हैं, हम उससे पनाह चाहते हैं। यजीद ऐसा है, वैसा है, ऐसा है, हम उससे उसके हाथ पर बैत नहीं करेंगे, हम आपके हाथ पर बैत करना चाहते हैं। आप जल्दी से यहाँ पे चले आए। इमाम हुसैन को कुफी लोग उस वक्त भी बुला रहे थे जब हजरत अमीर माविया हयात थे। इमाम हुसैन ने सख्ती से मना फरमाया। अब जब उनका विसाल हो गया तो बुलाते जा रहे हैं, बुलाते जा रहे हैं। एक ने तो यहाँ तक कहा, हुसैन अगर तुम नहीं आते तो करबला के अंदर तुम्हारी शिकायत होगी, तुम्हारी पकड़ होगी, हम अल्लाह की बारगाह में तुम्हारी ये अर्जी रखेंगे, अल्लाह हम यजीद के फितने फसाद से हम बचकर इमाम हुसैन के हाथ पर बैत करना चाहते थे। हमने उन्हें अपना इमाम बनाना चाहा, लेकिन वो नहीं आए, वो नहीं आए, इसलिए हम वहां पे रहे। इमाम अली मकाम फरमाते हैं अगर किसी पर जुल्म होता हो और उसके लिए अगर हम खड़े ना हो तो इसका मतलब है कि हमने जालिम का साथ दिया है। बात समझ में आ रही है? ये बात हमेशा काम आएगी। जहां भी किसी पर जुल्म होता हो उसके साथ खड़े रहे, उसके साथ खड़े रहे, ये ना देखे सामने कौन है। अच्छा, छोटी सी मिसाल मैं आपको बता दूं, वो सफरजन है, एप्पल सफरजन, एक सफरजन हो, वहां पे रख दिया जाए सफरजन जहां पे बहुत सारी चोटियां लाइनसर जा रही हो, लाइनसर चोटियां जा रही हो। हमने वो चोटियों के बीच में एक सफरजन हमने रख दिया। अब वो चोटियां जिनका रास्ता था, जो हमने रोका था, तो वो उसको हटाना चाहेगी लेकिन हटा नहीं सकेगी। उनके लिए वो जो सफरजन एक पहाड़ के मानिंद है, कैसे कैसे हटाएं, या तो दूसरा रास्ता बना लेगी या उसी के ऊपर से गुजर के चले जाएगी। उनके लिए ये मुश्किल है। और अगर हम देखें या जिसने रखा हो वो, उसके लिए सफरजन उठाना कोई मुश्किल नहीं है, वो फौरन उठा के रख देगा। समझाने के तौर पर कह रहा हूं, हमें लगता है कि ये काम बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है, हम कैसे हक का साथ दें। यहाँ पे ये ताकतवर इंसान है, उसकी बड़ी पहुंच है, ये वहां तक पहुंचा हुआ है, कैसे खड़े रहे, हमारे लिए बड़ा मुश्किल रखता है। लेकिन रब की बारगाह में इसकी कोई औकात नहीं है। अगर रब चाहेगा ना, पल भर के अंदर हमारी सारी मुश्किल को खत्म कर सकता है, खत्म कर सकता है सारी मुश्किल को पल भर के अंदर। हम ये ना सोचे कि ये मुश्किल हम नहीं कर पाएंगे, उसके लिए कोई नहीं है। फरमाते हैं कि इमाम अली मकाम के बारे में बड़ी बड़ी बातें की गई। फरमाते हैं मुझे जाना होगा, लोगों ने रोका, तो आप फरमाते हैं अच्छा चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने भाई चचाजाद मुस्लिम बिन अकील को भेजता हूँ। मुस्लिम बिन अकील को तैयारी की, कहा तुम्हें वहाँ जाना है। आपने एक लेटर लिखा, लेटर में कहा कि मैं अपने भाई चचाजाद भाई मुस्लिम बिन अकील को भेज रहा हूँ, ये मेरे खास मखसूस हैं, अगर तुमने मेरे नाम पर इनके हाथ पर बैत की और ये मुझे जल्दी से अच्छी खबर देंगे तो मैं तुम्हारे पास बहुत जल्द आ जाऊंगा। मुस्लिम बिन अकील को खत दिया और आपने रवाना किया। रिवायत में आता है कि आप सबसे पहले मदीना मुनव्वरा गए थे, इसलिए कि वहाँ पे आपका खानदान था, अपने खानदान से मिले और नाना जान के दर की हाजिरी भी की। जब आप निकले तो वहाँ से अपने खानदान वालों से कहा कि अब मैं तो जा रहा हूँ कुफा, आप लोग मक्का मुकर्रमा चले जाना, और जब इमाम हुसैन कुफा आएंगे तो आप लोग इनके साथ भी कुफा चले आना। रिवायत में आता है कि उनके साथ उनके 2 बच्चे भी थे, वो भी
कुफा आए थे एक रिवायत के मुताबिक, और अहले सुन्नत जमात के ताल्लुक से नज़रिए में कहना है कि ये बात हकीकत नहीं है। खैर जो भी हो, अल्लाह बेहतर जानने वाला है। फरमाते हज़रत मुस्लिम बिन अकील मदीना से कुफा की तरफ रवाना हुए। जैसे कुफा पहुंचे, मुख्तार बिन अदी के घर पे, मुख्तार बिन उबैद के अदी के घर पे आप वहां पे रुके। सारे कूफियों का मालूम हुआ कि इमाम मुस्लिम आ गए। जो दर जो उनके पास बैत करने के लिए लोग आते रहे। देखो कुफा ने कैसी बेवफाई की। और इससे एक सबक भी मिलता है कि कभी दुनियादारी पर भरोसा मत करना। ये मत सोचना कि मेरे फॉलोवर्स ज्यादा हैं तो मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ। ऐसा नहीं है। जिसके मुरीद लात आदा तो इसका मतलब ये नहीं कि वो वही सच्चा है। कभी कभी होता भी ऐसा है। लेकिन फरमाते हैं कि सारे कूफियों ने कुछ ही दिनों के अंदर, आठ दिन के अंदर 12,000 कूफियों ने इमाम मुस्लिम के हाथ पर इमाम हुसैन के नाम से उन्होंने बैत की। जब 8 दिन गुजर गए तो आपने खत लिखा हजरत इमाम हुसैन को, कहा कि मेरे भाई यहाँ के हालात बड़े अच्छे हैं, लोग बड़ी मोहब्बत से पेश आ रहे हैं, लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। और यहाँ का जो गवर्नर है ना, जो नोमान बिन बशीर है, उनके पीछे जो नमाज भी नहीं पढ़ते हैं और मेरी इताअत, मेरी फरमा बरदारी कर रहे हैं आपके नाम से, आप जल्दी से यहाँ पे आ जाइए, आपकी जरूरत है। यहाँ पे उन्होंने एक खादिम के जरिए आपने लेटर रवाना किया। वहाँ पे नोमान बिन बशीर जो साहबी रसूल थे, उन्होंने एक मिंबर पर तशरीफ लाकर कहा, ए लोगों, आप जो काम कर रहे हैं ना, ये यजीद के हुक्म के खिलाफ है। इसलिए कि उसने ऐलान किया है कि ये सारे मेरे हाथ पर बैत करें। अगर उससे मालूम होगा ना तो बड़ा गजबनाक होगा। ये उसको मालूम नहीं है, तुम जो कर रहे हो उसके हुक्म के खिलाफ है। लेकिन किसी ने कोई तवज्जो नहीं दी। उनका एक वहां पे एक जासूस था इब्ने जियाद का, उसने एक लेटर लिखा यजीद को। यजीद को कहा कि नोमान बिन बशीर की हिम्मत हार गई है और वो कुछ सख्ती करना नहीं चाहते। यहाँ पे मुस्लिम बिन अकील आए हुए, इमाम हुसैन के नाम पर सारे लोगों ने उनके यहाँ पर बैत की और तेरी मुखालिफत शुरू हो गई है। यजीद ने जब ये खत पढ़ा ना, अपने सारे खास लोगों को जमा किया, कहा कुफा के लिए क्या किया जाए, उसको किसको रखा जाए, कौन वहां जाएगा, कौन समझदार है, कौन होशियार है। तो किसी ने कहा अब्दुल्ला बिन जियाद को भेज दो। वो मिस्र का उस वक्त गवर्नर था अब्दुल्ला बिन जियाद का। ये बड़ा चालाक है, ये सारी चीजों को कंट्रोल कर लेगा और तेरी फर्मा बरदारी करेगा, इसको साथ में ले लेते हैं। यजीद ने अब्दुल्ला बिन जियाद को खत लिखा कि अभी खत मेरा पहुंचते ही तो जल्दी से कुफा चला जा और नोमान बिन बशीर को तख्त से हटा दे, माजूल कर दे, और तू वहां पे गवर्नर बन जा, तख्त पर बैठ जा और तेरी जगह पर किसी और को बिठा दे। अब्दुल्ला बिन जियाद बसरा से निकला, अपने भाई उस्मान को बिठाकर बसरा से रवाना हुआ और कुछ सिपाहियों को लेकर, और वो सारे सिपाहियों को कादसिया एक मकाम पे छोड़ा और वो अब्दुल्ला बिन जियाद घूम फिर कर वो वाले रास्ते पर आया जिस रास्ते से लोग मक्का से मदीना से मक्का से कुफा आया करते हैं। वो रास्ते पर आया, हज्जाजी रास्ते पर, और हज्जाजी लिबास पहनकर, जो वहां से लोग आया करते हैं, सारा लिबास पहना, 20 लोगों को साथ में रखा और घोड़े पर सवार नहीं, ऊंट पर सवार होकर आया। क्यों? इसलिए कि अब्दुल्ला बिन जियाद थोड़ा बड़ा होशियार था। वो जानता था अगर मैं ऐसे ही डायरेक्ट चला जाऊंगा तो वहां पे तलवारें निकलेगी और फितना बर्पा हो जाएगा, हो सकता है कि मेरी जान को भी खतरा हो जाए। उसने बड़े समझदारी से काम लिया, सारे लश्कर को, सिपाहियों को कादसा पे रखा और हजाजी वाले रास्ते पर 20 लोगों को लेकर साजो सामान के साथ ऊंटनी पर सवार होता हुआ आया। और वो भी किस टाइम पे? मगरिब और इशा के बीच के वक्त पे आया, ताकि कोई सही से उसका चेहरा जान ना सके। जैसे ही दाखिल हुआ तो फरमाते हैं कि लोगों ने देखा तो समझ गए ये तो हजाजी लिबास वाले, लगता है कि इमाम हुसैन आ गए हैं, इमाम हुसैन आ गए हैं। शोर मच गया, नारा बुलंद हो गए कि अहले बैत इज़ाम आ गए, ये हुसैन बिन अली आ गए, हुजूर पाक के शहजादे आ गए। नारा बुलंद होने लगा, लोग जमा हो गए। आहिस्ता आहिस्ता इतने लोगों की तादाद बढ़ गई कि जिस ऊंटनी पर सवार था ना, उस ऊंटनी के लिए चलना मुश्किल हो गया था। उसकी मिसाल यूं समझे कि हमारे यहाँ पे जो हजरत आते हैं ना, तो जो हस्ती हमारे यहाँ पे आती है तो मोहब्बत करने वाले लोग कैसे घिर जाते हैं। हर कोई चाहता है कि मैं उनके कपड़ों को बोसा दूं, मैं उनके हाथों को बोसा दूं, चारों तरफ से घेर लेते हैं।
दूर करना पड़ता है कि हजरत को रास्ता दे दो, हजरत को रास्ता दे दो। कहते लोगों की तादाद इतनी बढ़ गई कि अब्दुल्ला बिन जियाद का निकलना वहां से मुश्किल था, चू तू करके बहुत आगे पहुंचा। अब देखा ना क्या बड़ा मुश्किल है, तो उसमें से एक ने कहा लोगों हट जाओ, तुम जिसकी बात कर रहे हो ना हुसैन बिन अली की, वो तो न जाने कहाँ है, ये तो अब्दुल्ला बिन जियाद है। अल्लाह अकबर, ये अब्दुल्ला बिन जियाद है। जब लोगों ने देखा ना उसने कपड़ा हटाया तो अब्दुल्ला बिन जियाद था। लोग अपने आप अफसोस करने लगे। खैर सारे लोग घर चले गए। अब्दुल्ला बिन जियाद डायरेक्ट गवर्नर हाउस पे गया, रात गुजारी। सुबह नौमान बिन बशीर साहब रसूल को उसने बुलाया और कहा कि नौमान बिन बशीर, सुना है कि तू हिम्मत हार गया है। और इसने क्या कहा मालूम है, मैं ये जुमला बार बार नहीं कहूंगा। उसने कहा कि अमीरुल मोमिनीन यजीद के साथ तूने गद्दारी की, माज़अल्लाह। यजीद को अमीरुल मोमिनीन का इन्होंने लक़ब दे दिया, माज़अल्लाह सुमा माज़अल्लाह। हम सब मिलकर कहे माज़अल्लाह। कहते हैं कि तूने इसके साथ गद्दारी की है। अल्लाह अकबर, तू कमजोर पड़ गए लोगों के सामने। ये लेटर ले, यजीद ने तेरे लिए क्या पैगाम भेजा है। जब देखा ना तो उस पैगाम में ये लिखा था कि ये अब सीट पर अब्दुल्ला बिन जियाद बैठेगा। वो कहने लगे ठीक है मैं निकल जाता हूँ, यहाँ से हट जाता हूँ, लेकिन सुन, जहाँ पे अहले बैत इज़ाम की गुस्ताखी होती हो, ठीक है जी, मतलब यूँ समझे कि अगर मेरे सामने जन्नत का रास्ता है ना तो मुझे लोगों की कोई परवाह नहीं है। लोग चाहे कुछ भी कहें, मैं अहले बैत इज़ाम के शान में कोई गुस्ताखी नहीं करूंगा। अब्दुल्ला नौमान बिन बशीर वहां से चले गए। अब यहाँ पे इमाम मुस्लिम के साथ सारे लोग खड़े थे। सबसे पहले उसने सुबह होते ही उसने ऐलान कराया कि मैं यजीद की तरफ से यहाँ का गवर्नर बनाऊं, मेरी इताअत मेरी फरमा बरदारी तुम्हारे लिए ज़रूरी है। उसने उस दिन कोई ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं की, बड़ा होशियार था ना वो। उसने सबसे पहले जितने कबीले के लोग थे ना, सारे कबीले वालों के सरदार को उसने जमा कर लिया। सारे सरदार आ जाएंगे तो उनके माता जो होंगे वो हिम्मत हार जाएंगे। सारे सरदार को बुलाया मीटिंग के लिए, आओ तुमसे खास मशवरा करना है, खास बात करनी है। जब सारे लोग आ गए, उन सारे लोगों को उसने जेल में डाल दिया। कहा कोई मीटिंग वोटिंग नहीं है, तुम्हें यहीं पे रहना है। फिर उसने कुछ दिन रखा, फिर उसने लोगों में ऐलान करा, ए लोगों तुम अपनी इस चीज से बाज आ जाओ, अगर नहीं आते हो तो फिर यजीद का खौफ याद रखना, वो जब उससे मालूम होगा तो उसका लश्कर आएगा, तुम्हारे घर बारों को लूटेगा, तुम्हें कत्ल करेगा, तुम्हारे खानदान को उजाड़ देगा, ये कर देगा वो कर देगा। फरमाते उस वक्त किसी की हिम्मत नहीं हारी थी, सारे के सारे मुस्लिम बिन अकील के साथ ही खड़े थे। और फरमाते हैं कि वक्त गुजरता रहा। एक रोज ऐसा था कि हजरत मुस्लिम बिन अकील नमाज के वक्त इन्होंने इरादा किया कि गवर्नर हाउस को घेर लिया जाए, चारों जानिब से घेर लिया जाए और उस पर हमला किया जाए। लेकिन आप अमन पसंद थे, आप ये सोच रहे थे हो सकता है किसी बात के जरिए मामला ठंडा हो जाए। फरमाते अभी इसी सोच पे थे कि इब्ने जियाद की तरफ से ये हुक्म आ गया कि मुस्लिम बिन अकील जहां भी हो उसे पकड़ के लाया जाए। मुस्लिम बिन अकील वहां से निकले, मुख्तार बिन उबैद या मुख्तार बिन अबीद के यहाँ, उबैद के यहाँ जो रुके थे वहां से निकले। वहां से निकलकर आप हानी के घर पे आए, हजरत हानी के वहां पे। हजरत हानी ने आपको मेहमान बनाया, आपके पास रखा। और इब्ने जियाद यहाँ पे लोगों को ढूंढने लगा कि कहाँ पे है मुस्लिम बिन अकील, कहीं नहीं मिले मुस्लिम बिन अकील। फरमाते हैं फिर उसने तहकीक की तो पता चला कि मुस्लिम बिन अकील तो हानी के घर पे है। अच्छा देखो इसने किस अंदाज से इसने ये तहकीक की। उसका एक गुलाम है, शामी गुलाम, जिसका नाम था मुअक्कल। मुअक्कल को उसने बुलाया, कहा तू बड़ा होशियार फरमा बरदार और समझदार है, मैं तुझे 3000 दिरहम देता हूँ, जहाँ मुस्लिम बिन अकील का पता कर ले, जहाँ मिले वहां से उसे ले आओ। मुस्लिम बिन अकील को ढूंढने के लिए निकला। सबसे पहले मस्जिद में पहुंचा। मस्जिद में पहुंचा ना तो वहां पे मुस्लिम बिन उजा नाम के एक शख्स वहां पे मिले, वो नमाज पढ़ रहे थे। नमाज खत्म हुई, मुअक्कल उसके पास पहुंचा, कहा हजरत अस्सलाम वालेकुम। कहा वालेकुम सलाम। कहा आपका चेहरा बता रहा है आप आले नबी से मोहब्बत करने वाले हैं। कहा बात क्या है? कहा बात यह है कि मैं मुल्क शाम से आया हूँ। अच्छा एक बात मैं रुक के बताऊं, जो चापुलूसी करने वाले होते हैं ना उनकी जबान बड़ी मीठी होती है। चापुलूसी जैसे हमारे इसमें कहते हैं चमचागिरी, चमचागिरी करने वाले होते हैं ना चापुलूसी, इनकी जबान बड़ी मीठी होती है। उसने कहा कि मुझे मालूम चला कि आप बड़े अहले बैत से मोहब्बत करने वाले हैं,
कहा तुझे कैसे पता चला? कहा आपका चेहरा बता रहा है, आपके चेहरे पर नूर बरस रहा है, इतना हसीन चेहरा है। मैं मुल्क शाम से आया हूँ, मुझे मालूम हुआ है कि यहाँ पे एक मुस्लिम बिन अकील यहाँ पे है, मैं उनके लिए पैसे लेकर आया हूँ, मुझे उनसे मुलाकात करनी है, उनसे बैत करनी है, मुझे उनका पैसा भी देना है। कहा इतने सारे लोग बैठे हैं, तुझे कोई नजर नहीं आया? मैं ही नजर आया हूँ। कहा हजरत मैं क्या बताऊँ, आपके चेहरे पर जो नूर टपक रहा है ना, आप बड़े अच्छे नजर आ रहे हैं। अल्लाह अकबर। तो खैर उन्होंने सोचा कि चलो एक अच्छा इंसान है, मैं ले जाऊं। हानी के घर पे ले गए, मुवक्किल वहां पहुंचा, हाथ चूमा और कदम बोसी की, बैत की, तोहफे में पैसे भी दिए। देखो चापुलिसी के क्या क्या काम होते हैं, नाम के सब कुछ किया, बैठा रहा अदब के साथ, लेकिन सारी जगह पर नजर दौड़ाता रहा कौन क्या कर रहा है और क्या क्या बातें हो रही है। शाम होती वहां से निकलता, इब्ने ज़ियाद को सारी बातें बता देता। फिर सुबह होती, फिर वहां पे आके बैठ जाता, फिर पूरे दिन क्या क्या हो रहा है, हजरत ये हजरत वो, खिदमत करता। अल्लाह अकबर। हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वजुल करीम की जो अकवाल है ना, उनमें से एक कौल उनका ये भी है, जो तुम्हारे सामने ज्यादा मीठी मीठी बातें करे ना, उससे बच के तुम्हें रहना है। इसलिए कि मीठी बातें करने वाले वो तुम्हारे अंदरूनी दुश्मन होते हैं, और जो तुम्हारे सामने तुम्हारे मुंह पर अगर कह दे तुम्हारी गलती को, समझ लेना ये तुम्हारा भाई है। इसे दुश्मन ना समझना, इससे दुश्मन ना समझना, लेकिन उससे बचते रहना जो तुम्हारे सामने मीठी मीठी बातें करता हो। अल्लाह अकबर। वो 2-3 दिन ऐसे गुजारा, इब्ने ज़ियाद को सारी बातें बताता रहा। इब्ने ज़ियाद ने हानी को बुला भेजा, हानी वहां पे गए। हजरत हानी तो ये सोच रहे थे कि उसको मालूम नहीं है कि मुस्लिम बिन अकील मेरे यहाँ पे है। हानी नहा धो के फ्रेश होके गया, लेकिन वो इतने दिन तक ये बैठा था कि मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ। वहां पे गया, सलाम पेश की, इब्ने ज़ियाद का चेहरा बिगड़ गया, गुस्से में आ गया। कहा क्या बात है इब्ने ज़ियाद? अब रिवायत में आता है कि दोनों की अच्छी दोस्ती थी जमाने के अंदर, इन दोनों की दोस्ती थी, अच्छी पहचान थी। कहा कि ए हानी, तूने यजीद के दुश्मन को अपने घर पे पनाह दी है, जिसने बगावत की यजीद से, जिसने उसके हाथ पर बैत नहीं की, उसको तूने अपने घर पे पनाह दी है। तो अपने घर पे मीटिंग करता है, ये करता है, वो करता है। हानी कहने लगे कि आपको ये सब बातें किसने बताई है? ऐसा कुछ भी नहीं है। किसने कहा है? कहा देखो ये मोकिल शामी जो यहाँ पे है, इधर आ मोकिल, बता। जब हानी ने मोकिल को देखा ना, तो उन्होंने लानत भेजी मोकिल पर। अल्लाह अकबर। फिर कहा कि उससे मेरे पास हाजिर करो। हजरत हानी कहने लगे ए इब्ने ज़ियाद, मैं उन्हें तेरे पास लाऊंगा, मुझे यहाँ से जाने दे, मैं अभी जाता हूँ, उनको अपने घर से रिहा कर दूंगा, फिर वो जहाँ जाए वहां जाए, फिर मेरी जिम्मे करम में नहीं रहेंगे, मैं उन्हें आजाद कर देता हूँ, अभी मेरे मेहमान है। इब्ने ज़ियाद कहने लगा नहीं हानी, तुझे यहाँ पे रहना है, उससे यहाँ पे बुलाना होगा। फिर हानी का भी ईमानी जोश उभर पड़ा। कहा इब्ने ज़ियाद, मेरे मेहमान को तेरे हाथ पे नहीं दूंगा कि तू उसको कत्ल कर दे। तो इब्ने ज़ियाद गुस्से में आ गए, उसने डंडा उठाया और हानी के सर पे ऐसा मारा कि उनके अंदर से खून बह निकला। हजरत हानी में तलवार निकाली तो गुलामों ने रोक लिया। तो फिर हानी कहने लगा, इब्ने ज़ियाद कहने लगा, हानी तूने मेरे खिलाफ तूने तलवार निकाली, अब मेरे लिए तेरा खून हलाल है, उसे उठाओ और उसको पिंजरे में डाल दो। बाहर बात फैल गई कि हानी को इब्ने ज़ियाद ने कत्ल कर दिया। उसके कबीले के रिवायत में आता है 1000, हर एक रिवायत में आता है 3000 अफराद उसके कबीले के जमा हो गए। और उसी दौरान हजरत मुस्लिम बिन अकील भी वहां थे, सारे लोग जमा हो गए। मुस्लिम बिन अकील का एक इशारे के मुंतजिर थे, एक इशारे के। अगर मुस्लिम बिन अकील कह देते कि जाओ इन पर अटैक करो, सारे के सारे टूट पड़ते। लेकिन सोचा अगर हमला हो भी जाएगा ना, तो जो सरदार अंदर है वो भी मारे जाएंगे। अल्लाह अकबर। कुछ देर हुई, नमाज का टाइम हुआ, मुस्लिम बिन अकील नमाज के लिए खड़े थे, उनके पीछे 500 लोग खड़े थे। सलाम फेरा तो कोई नजर नहीं आया। अब जब यहाँ पे नमाज की तैयारी हो रही थी, इब्ने ज़ियाद सारे सरदारों को से कहा, ए सरदारों, अपनी अपने कौम से कह दो कि अपने घर वापस पलट जाए, वरना उनका अंजाम बहुत बुरा होगा। सारे कौम के सरदार आए, ये लोगों घर चले जाओ, इब्ने यजीद जालिम है, वो हमारे घरों को तबाह कर देगा, हमें कत्ल कर देगा, हमारे बच्चों को कत्ल कर देगा, वो जालिम है,
और वो ऐसा है, तुम यहाँ से चले जाओ और अपने घर की हिफाजत करो, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो हम लोग अंदर मारे जाएंगे। सारे लोग अपने घर चले गए। मुस्लिम बिन अकील जब सलाम फेरे मस्जिद में देखा तो कोई उनके पास खड़ा नहीं था। अल्लाह अकबर, वही कुफा वाले हैं कि जिन्हें कहा जाता है ये शिया है, इसलिए कि इन्होंने हज़रत अली की मोहब्बत में वो मोहब्बत की कि उन्हें शिया का लक़ब मिला। ये अली के शिया हैं कहा जाता है, और यही वो अली के शिया हैं जिन्होंने मौला अली को वहाँ में बुलाया था, वहाँ पे इनकी शहादत हुई। और यही वो शियाई है कि जिन्होंने हज़रत इमाम हुसैन को अपने दर पे आने की दावत दी थी, और क्या कहा था, अगर आप नहीं आएंगे ना तो फिर हम कल क़यामत के दिन तुम्हारी गिरेबान पकड़ेंगे और तुम्हारे नबी से अल्लाह के बारे में फरियाद करेंगे तो हमारे पास नहीं आए थे। वही कूफी लोग, वही शिया लोगों ने इमाम मुस्लिम का साथ छोड़ा। अल्लाह अकबर। फरमाते हैं कि इमाम मुस्लिम बाहर निकले, सारे लोग अपने घर के अंदर, रात का सन्नाटा था, आप अकेले चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं, या अल्लाह इन लोगों ने मेरे साथ क्या किया, मुझे मेहमान बनाकर मुझे बुलाए थे, बेकस कर दिया, बेबस कर दिया। इतनी बड़ी गुफा की जमीन है, या अल्लाह 2 गज जमीन भी मेरे लिए नहीं है। सारे लोगों ने अपने मकान के दरवाजे बंद कर दिए। अभी कल तक मेरे हाथ पे हाँ करने वाले थे, मेरे हाथ पर बैत कर चुके थे, और ये 12,000 का लश्कर इन जिन्होंने मेरे हाथ पर बैत की, एक रिवायत में आता है 40,000 का लश्कर। फरमाते अल्लाह ये सारे के सारे चले गए। अच्छा, फिर सोचते सोचते आगे गए ना, चल रहे थे, आंखों से आंसू जारी है और उनकी हिम्मत टूट गई। वो जा रहे हैं, चलते चलते सोच रहे अल्लाह, चलो मेरा तो समझ में आता है, लेकिन हुसैन का क्या होगा, मेरे भाई का क्या होगा। मेरे भाई को तो मैंने खत लिख के भेज दिया कि तू आप जल्दी से आ जाओ, यहाँ पे आपकी जरूरत है। सोच रहे थे मेरे भाई निकल गए होंगे, सारे काफिले वालों को लेकर निकले होंगे, वो पहुंचते होंगे, जब आ जाएंगे तो उनके साथ क्या होगा, इन्होंने ये किया है, वो किया है। वहां पे इमाम हुसैन को खत पहुंच गया था और इमाम हुसैन ने निकलने की तैयारी कर ली थी। यहाँ पे मुस्लिम बिन अकील की गिरफ्तारी भी होने वाली है, उन्हें कत्ल भी करना है, और वहां पे वो निकलने की तैयारी भी कर चुके हैं। अब यहाँ पे उन्हें कैसे शहीद किया गया और इमाम हुसैन मदीना मक्का से कब निकले और क्या हुआ, इंशाअल्लाह ये बयान आइंदा कल बयान करने की कोशिश करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह अज़ीम में दुआ है कि परवरदिगार आलम हमारी इस महफिल पाक को कबूल फरमा, और तकरीर के दौरान सहवन या कसदन अहले बैत इस्लाम की शान में कोई गुस्ताखी हुई हो या कोई तरह की बेअदबी भी हुई हो, मालिक मौला इमाम हुसैन के सदके में उसे माफ़ फरमा। या अल्लाह उसे माफ़ फरमा। जो कलिमात मैंने पेश किए हैं सब्र के ताल्लुक से, शुक्र के ताल्लुक से, या अल्लाह हमारे दिलों के अंदर उसे महफूज फरमा। हमें भी हक बोलने की, सब्र करने की, शुक्र करने की हमें तौफीक अता फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब।